हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रतिमा शुक्ला आपका स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल डिजिटल कौशाम्बी में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास को शुरू करेंगे। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जो पीसीएस लेवल के हैं या जितने भी अदर एग्जाम हैं जिसमें हिस्ट्री आती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो मॉडर्न हिस्ट्री से ही आते हैं। तो हम लोग आधुनिक भारत के प्रमुख चैप्टर्स जो हैं उनको डील करेंगे और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो यूरोपीय कंपनियां हमारे देश में आई तो उनका क्रम क्या है। इसमें कुछ डेट्स हैं, उसको हमें याद करना पड़ेगा। इसमें इसके अलावा भी कुछ है लेकिन वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। इन चार, जैसे हमारा पुर्तगाली हो गया, डच है, अंग्रेज है एंड फ्रेंच है, तो इनसे ही हमारे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से बनते हैं, तो हम इनको याद रखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि जो कंपनियों के आगमन का क्रम है वो किस प्रकार था। पहला है हमारा पुर्तगाली, ये 1498 में हमारे इंडिया में आए। इसके बाद आता है आपका डच 1595 में, अंग्रेज 1600 में आए और फ्रेंच हमारे 1664 ईस्वी में आए। एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे आप यहाँ पर, PDEF। पी से हो जाएगा आपका पुर्तगाली, डी से हो जाएगा डच, ई से हो जाएगा इंग्लिश यानी अंग्रेज और एफ से हो जाएगा फ्रेंच। तो इस प्रकार से ये कंपनियों के आगमन का क्रम आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर एक कंफ्यूजन होता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि पहले डच आए कि अंग्रेज आए। तो अगर ये पूछेगा कि कंपनियों के आगमन का क्रम पूछते हैं, यानी कंपनी कौन सी पहले आई, तो इसमें हम लोग आगमन का क्रम पढ़ रहे हैं। यानी आए तो पहले डच थे, लेकिन जब कंपनी की स्थापना की गई तो अंग्रेजों ने पहले स्थापना कर ली थी और डचों ने स्थापना कंपनी की बाद में की। आई तो पहले ही है लेकिन स्थापना इन्होंने अपनी कंपनी की बाद में की। तो इस प्रकार से ये तो हो गया हमारा कंपनियों के आगमन का क्रम। नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जो कंपनी की स्थापना ये कब आए और इन्होंने अपनी स्थापना कब की। देखेंगे यहाँ पर पुर्तगाली 1498 में आए यहाँ पर। इसके बाद इन्होंने कंपनी की स्थापना 1498 में की और अंग्रेजों ने 1600 में किया, डचों ने 1602 में किया और फ्रांसीसियों ने 1664 में किया। इन्होंने जब कंपनी की स्थापना कर ली, इसके बाद इन्हें लगा कि मतलब कोठी इन्होंने स्थापित की जिससे ये अपनी कंपनियों का संचालन वहां से कर सकें। तो इन्होंने, अगर बात आती है कि पुर्तगालियों ने अपनी कोठी सबसे पहले कहाँ पर और कब स्थापित की, तो पुर्तगालियों की प्रथम कोठी को चीन में 1503 में ये लोग स्थापित करते हैं। अब सन कैसे याद रखेंगे, जैसे 1498 में आए और कितने साल बाद, यहाँ 1503 में, तो कितने साल बाद हो गया, लगभग 5 साल बाद। 5 साल बाद इन्होंने क्या किया, अपनी कोठी स्थापित कर ली। इसी प्रकार से अंग्रेज 1600 में आए और 1608 में इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी सूरत में स्थापित की, लेकिन किसी कारणवश ये कोठी इनकी पूर्ण नहीं हो पाई। तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 1611 में अपनी मसूलीपट्टनम में कोठी बनाकर तैयार कर ली। क्वेश्चन यहाँ से ये भी आता है कि इन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ प्रारंभ की। तो अगर बात होगी प्रारंभ करने की तो सूरत में हुआ, लेकिन कहाँ बनकर तैयार हुई तो क्या लिखेंगे हम लोग, 1611 में मसूलीपट्टनम में। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, डचों ने अपना 1602 में कंपनी की स्थापना की, लेकिन जो इन्होंने व्यापारिक कोठी बनाई वो मसूलीपट्टनम में 1605 में बनाया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि फ्रांसीसी जो आए वो 1664 में आए और उन्होंने अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर, सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित किया। इस प्रकार से हमने देखा कि कंपनियां कब हमारे भारत में आई, उनके सन्स देखे हमने और इन्होंने अपनी कंपनी की स्थापना कब किया और अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ पर स्थापित की। नेक्स्ट देखेंगे, हम पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में, थोड़ा सा जानेंगे कि पुर्तगाली किस प्रकार से हमारे इंडिया में आए और उन्होंने किस प्रकार से अपना व्यापार प्रारंभ किया।
तो सबसे पहले बात करेंगे कि पुर्तगाली जो आए तो वास्को डी गामा का नाम आता है। ये एक पुर्तगाली नागरिक था। वह सबसे पहले 1498 ईस्वी में कालीकट के कप्पक काडाबू नामक बंदरगाह पर पहुंचा, जहाँ के हिंदू शासक उस समय के कौन थे, जमोरियन थे, और उन्होंने इसका भव्य स्वागत किया। वास्को डी गामा पुर्तगाल के शासक डॉन हेनरिक, जिसको इस नाम से भी उपाधि प्रिंस हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है, कि प्रतिनिधि के रूप में भारत में आए थे। ये जब वापस गए, वास्को डी गामा जब भारत से वापस लौटे तो अपने साथ बहुत सारा मसाला लेकर गए थे, जिससे इन्होंने 60% अधिक मुनाफा कमाया। और ये वास्को डी गामा जो थे ये 1502 में पुनः भारत आए और 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की। फिर इसके बाद देखेंगे जो पुर्तगाली थे, इन्होंने 1505 में कन्नूर में दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। वास्को डी गामा के बारे में अगर देखें तो वास्को डी गामा भारत में कुल 3 बार आए और तीसरी बार 5 सितंबर 1524 को इनकी मृत्यु कोचीन में हो गई। इसी क्रम में हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ये क्या थे, शॉर्ट नेम ही याद रखेंगे इनका, यहाँ से अल्मीडा। तो यहाँ से केवल 2 क्वेश्चन ही बनते हैं। आप तो फर्स्ट चीज ये याद रखेंगे कि यह भारत में पुर्तगाल का प्रथम वायसराय था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अब देखेंगे कि यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी क्या होती है। तो बात करेंगे कि जो ये वास्तव में जो पुर्तगाली थे, इनका एक सपना था या अभियान था, जो हिंद महासागर का महासागरीय क्षेत्र था, उस पर ये पूरी तरफ से अब उनके जहाजी बेड़े का कब्जा हो जाए। ये लोग चाहते थे कि ये जो हिंद महासागर का जितना भी एरिया है, तो इस पर इनका कब्जा हो जाए और उस क्षेत्र से होने वाला जो व्यापार था वो पूर्णतः इनके कब्जे में आ जाए। इसी को इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी नाम दिया। तो यहाँ से केवल 2 ही क्वेश्चंस बनते हैं कि ब्लू वाटर पॉलिसी किसने अपनाई, तो वो होगा आपका अल्मीडा। और भारत में प्रथम वायसराय कौन था पुर्तगाल का, तो वो भी क्या होगा, अल्मीडा। ये 2 चीजें ही हम लोग यहाँ से याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे अल्बुकर्क। तो अल्बुकर्क 1509 में आए और ये 1515 तक यहाँ रहे। इन्हें पुर्तगाली की वास्तविक नींव डालने वाला कहा जाता था, अर्थात इन्हें ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन को बनाया। 1510 का इन्होंने बीजापुर अभियान चलाया और आदिल शाह से गोवा को जीत लिया। इन्होंने 1510 में बीजापुर अभियान के तहत गोवा को जीता और ये जो गोवा था हमारा 1961 में, यानी हमारी आजादी के बाद सबसे बाद में इसको आजाद किया इन्होंने पुर्तगालियों ने। इसी प्रकार से इन्होंने भी पुर्तगालियों को बढ़ावा देने के लिए विवाह नीति अपनाई। इन्होंने क्या किया, पुर्तगालियों की बस्तियां बसाई और उनका विवाह भारतीय स्त्रियों से करवाया, जिससे भारत के लोग उनको अपना समझने लगते थे और इस प्रकार से पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ रहा था। इसी दौरान यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ 3G। 3G का अर्थ था गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। गॉड का अर्थ होता है, चूंकि ये ईसाई धर्म के थे तो इन्होंने अपने ईसाई धर्म को बढ़ावा देना चाहा, यानी ये ईसाई धर्म का प्रचार करना चाहते थे। गोल्ड क्या है, ये आर्थिक संपत्ति की चाह रखते थे और ग्लोरी क्या थे, ये पूरे ये एक ऐसा समय था जो अपना अपना वर्चस्व बढ़ाना चाहते थे, यानी एक दूसरे से अपनी प्रतिष्ठा को प्रतिस्पर्धा के रूप में बढ़ा रहे थे। तो हम लोग यहाँ ने देखा कि 3G का अर्थ क्या होता है, गॉड, गोल्ड और ग्लोरी। ये जो अल्बुकर्क थे ये राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी था, यानी कि इसने सती प्रथा बंद करवाई। इसी क्रम में आगे देखेंगे जो पुर्तगालियों से लास्ट आते हैं हमारे यहाँ नीनो डी कुन्हा। यहाँ पर देखेंगे कि इन्होंने अपनी राजधानी कोचीन से हटाकर गोवा में स्थानांतरित कर लिया, यानी इन्होंने अपनी राजधानी गोवा को बनाया और ये 1535 में दीव और 1559 में दमन को इसी में मिला लिया गया। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन था वो किस क्रम में हुआ और कंपनियों की स्थापना किस प्रकार हुई और उनकी जो कोठियां थी, प्रथम कोठियां, वो किस प्रकार और कहां पर उनका निर्माण हुआ। पुर्तगालियों के बारे में हमने थोड़ा सा जाना। इस प्रकार से पुर्तगालियों के बारे में हमारा
यहाँ आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। इसके नेक्स्ट का वीडियो जो भी है, जिसमें यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, जैसे आपका डच है और जो भी फ्रांसीसी हैं, तो इसको हम लोग आगे आने वाले वीडियो में समझेंगे। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।